इस सपा वाले प्रत्याशी क्यों रहेंगे? हमारे प्रत्याशी होंगे, हैंडपंप के चुनाव पर लड़ेंगे। और यहाँ तो मैं आप लोगों को गारंटी दूँ कि यहाँ सपा का नहीं, यहाँ तो राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी होगा। राष्ट्रीय लोकदल ही का चुनाव चिन्ह नहीं, कार्यकर्ता सिंबल पर नहीं, कार्यकर्ता लोकदल का होगा। लोकदल के मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, कोई सपा का कैंडिडेट नहीं होगा। जो लोकदल का कार्यकर्ता होगा वो चुनाव लड़ेगा। चुनाव चौधरी साहब भी लड़ सकते हैं। हरिंदर मलिक को कहाँ लड़वा रहे हैं? देखो, हरिंदर मलिक की पार्टी जाने, उसका हमसे क्या। तो अलग अलग लड़ेंगे यहाँ पे अरंडी और सपा अलग अलग। हरिंदर मलिक क्यों चुनाव लड़ेगा जब राष्ट्रीय लोकदल के खाते में चुनाव वो है सीट? अभी तो नेता नया चौधरी साहब ने तय नहीं करा, अखिलेश जी ने भी तय नहीं करा कि मुजफ्फरनगर किसके खाते में रहेगा। नहीं, मुजफ्फरनगर भी मैंने तो तय कर दिया। जैन चौधरी जी ने तय करके तो भेजा मुझे। मैंने तय कर दिया यहाँ राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी लड़ेगा और सीट राष्ट्रीय लोकदल पे है। मैंने आपको गारंटी देकर तो कहा कि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी रहेगा। देखिए, प्रत्याशी पार्टी है, हमारा हैंडपंप निशान है, हैंडपंप के निशान पर हम लड़ रहे हैं। प्रत्याशी तो अभी भारतीय जनता पार्टी का ये संजीव बालियान है, हो सके इसका भी टिकट बदल जाए। ये पार्टी तय करेगी, खुद चुनाव लड़ेंगे। जैन चौधरी, चारू चौधरी या किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे। जो भी होगा वो राष्ट्रीय लोकदल का यहाँ प्रत्याशी होगा, किसी दूसरे दल का प्रत्याशी। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 2024 के चुनाव का रन छिड़ने वाला है और सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में आज राष्ट्रीय लोकदल के जिला कार्यालय पर बड़ी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें हस्तिनापुर क्षेत्र से जो चुनाव संयोजक बनाए गए हैं वीरपाल राठी जी, वो भी मौजूद रहे हैं। तो वीरपाल जी, किस तरह का माहौल अभी आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लहर है अब की बार। और उस लहर का फायदा उठाएंगे हम लोग। हमारा यहाँ कैंडिडेट रहेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हमारी पार्टी का रहेगा। अभी कुछ पत्रकार कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी या किसी और पार्टी का सिंबल और ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी का फेयर कैंडिडेट रहेगा, राष्ट्रीय लोकदल का रहेगा, हैंडपंप के निशान पर लड़ेगा। जहां तक सवाल है, अब की बार मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो है केंद्र में सरकार बनाएगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ऐलान कर दिया कि 13 की 13 सीटों पे आप लड़ेगी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी यही शब्द कहे कि भाई हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, पश्चिम बंगाल से बाहर गठबंधन रहेगा, और नीतीश कुमार इंडिया छोड़ के एनडीए में चले गए, तो लग नहीं रहा कि इंडिया का जो चुनावी माहौल था वो गड़बड़ा गया? अब कोई गड़बड़ नहीं होगा नीतीश कुमार के जाने से। तो वहाँ लोगों में उबाल है। आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि कितनी खिलाफ उनकी वीडियो आ रही, पब्लिक कितने गुस्से में है। कोई फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तक पंजाब का और पश्चिमी बंगाल के चुनाव का मामला है, उसे बड़े नेता निपटा रहे हैं, आपस में बैठ कर तय कर रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि इनके चुनाव लड़ाने का लाभ होगा या लड़ने का न लड़ने का लाभ होगा। गठबंधन ऐसी चीज है, गठबंधन जो है कुछ शर्तों पर किया जाता है, गठबंधन कुछ सोच समझ कर किया जाता है। हो सकता हो अलग अलग लड़ने से लाभ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहां तक ये है कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन सभी दलों का बिल्कुल ईमानदारी के साथ गठबंधन है। अच्छा, जब से अखिलेश यादव जी की जैन चौधरी जी की मुलाकात हुई है, 7 सीटें कही जा रही है आरएलडी को मिल रही है, लेकिन अब तक भी लोगों में स्पष्ट नहीं है कि कौन कौन सी 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को मिलने जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं स्पष्ट है। 7 सीटें का इनका बिल्कुल फैसला हो चुका है, लेकिन 7 सीट के अलावा हमारे नेता ने तो यह कहा कि पूरा जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगे पूरे प्रदेश के अंदर, हम सभी पे चुनाव लड़ाएंगे। हम यहाँ अपने कैंडिडेट जो हमारे 7 सीट है बिल्कुल फेयर है। मुजफ्फरनगर हम पे है, कराना हम पे है, मेरठ सीट हम पे है, फतेहपुर सीकरी हम पे है, मथुरा हम पे है, बागपत हम पे है। ये सारी सीटें हम पे है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। हरियाणा प्रदेश में 10 सीटें हैं, 7 सीट में। एक स्टेट कितनी सीटें हम पे। और यहाँ राष्ट्रीय लोकदल, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़ा यहाँ के लोगों की डिमांड ही राष्ट्रीय लोकदल है, तो राष्ट्रीय लोकदल को ही यहाँ सबसे ज्यादा सीट लड़ेंगे। और जो समाजवादी पार्टी की सीटें हैं, उन पर भी हमारे नेता ने तो निर्णय ले लिया कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम उनकी भी मदद करेंगे। हमारा गठबंधन आत्माओं का गठबंधन है, विश्वास का गठबंधन है, धोखेबाजी का गठबंधन नहीं है। एक दूसरा दल एक दूसरे दल की पूरी मदद करेगा।
अच्छा, इस मुलाकात के बाद से ही मुजफ्फरनगर में खास तौर पे चर्चा शुरू हुई कि हरेंद्र मलिक जी गठबंधन के दावेदार होंगे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। देखिए, जहां तक ताल्लुक था, हो सकते थे हरिंदर मलिक के बंटवारे में ये सीट आ जाती। हरिंदर मलिक भी चुनाव अच्छा लड़ेंगे, हमें जानकारी है, बड़े नेता हैं, बहुत घिसे पीटे नेता हैं और चुनाव भी अच्छा लड़ेंगे। लेकिन जहां तक दलों का सवाल है, जब राष्ट्रीय लोकदल के खाते में ये सीट आ गई, तो इस सीट के हिसाब से तो राष्ट्रीय लोकदल यहाँ चुनाव लड़ेगा। राष्ट्रीय लोकदल ही के प्रत्याशी जो हमारे कार्यकर्ता के रूप में है, जो काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल में भी चुनाव लड़ेंगे। सिंबल ट्रांसफर नहीं होगा मुजफ्फरनगर सीट पे? सिंबल ट्रांसफर की जहां जरूरत पड़ेगी सिंबल ट्रांसफर की, हो सकता है कि हमें पश्चिमी और पूरब के अंदर भी हमें सिंबल ट्रांसफर हो जाए, यहाँ भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन सिंबल ट्रांसफर की ऐसी कोई बात अभी नहीं है। अभी तो राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी ही चुनाव लड़े। महिला सीट होने की भी संभावना है क्या? मुजफ्फरनगर के मनीषा अहलावत जी दावेदार भी कर चुकी है। मैं तो कोई चुनाव में फाइनल सीट नहीं कर सकता, लेकिन हमारी पार्टी ने, मैंने पहले बताया कि हम महिलाओं का सम्मान करें। हो सकती है कि महिला जो है, मनीषा अहलावत भी चुनाव लड़ सकती है, योगराज जी लड़ सकते हैं, चेयरमैन साहब लड़ सकते हैं, हमारे और भी प्रत्याशी हैं, हमारे विधायक हैं, ये भी लड़ सकते हैं। वो काम तो हमारा नेता का काम है। हमारा तो ये है कि हम हैंडपंप को देखेंगे और हम पार्टी को देखेंगे, पार्टी में जो भी आएगा उसे चुनाव लड़ाएंगे। तो कब तक चीजें फाइनल होने की संभावना है आखिरी? जल्दी बस होने वाली है, रोजाना मंत्रणा चल रही, जल्दी फाइनल होने वाली है। अभी जो है चुनाव का बिगुल बनने वाला है। 12 तारीख में जैन चौधरी जो है छपरौली में चौधरी अजीत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे और वहां से घोषणा कर देंगे। एक आखिरी सवाल में फिर बस आप करना चाहूंगा, क्या हरिंदर मलिक को यहाँ चुनाव लड़ाया जा सकता है गठबंधन से? देखो, ये तो बड़े नेताओं का फैसला है कि हरिंदर मलिक को लड़ा जा सकता है या हमारे राष्ट्र, लेकिन हमारे खाते में ये सीट है, यहाँ राष्ट्रीय लोकदल का ही चुनाव लड़ेगा। हरिंदर मलिक का अभी कोई हमारी पार्टी में कोई विचार नहीं। ऐसा विचार होगा तो बड़े नेताओं के बीच में होगा, हमारे बीच में तो वो होना नहीं। और बाकी राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी होगा तो हरिंदर मलिक भी पूरे दम के साथ मदद करेगा। राष्ट्रीय लोकदल का जो भी प्रत्याशी होगा उसकी मदद करेगा। यही तो गठबंधन है। आपने प्रेस वार्ता में तो खुलकर कहा कि नहीं, राष्ट्रीय लोकदल का जो मूल कैडर है, कार्यकर्ता है, नेता है, वो ही चुनाव लड़ेगा। नहीं, ये तो मैं अब भी कह रहा, ये तो अब भी कह रहा कि हमारे खाते में सीट है, हमारी पार्टी का प्रत्याशी जो है वो चुनाव मैदान में होगा, हैंडपंप के निशान पर होगा। कौन प्रत्याशी होगा कौन नहीं होगा इस समय बताऊंगा। तो मैं खास तौर पर मुजफ्फरनगर सीट के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा, सिंबल ट्रांसफर होगा या नहीं होगा मुजफ्फरनगर सीट पे? देखिए, सिंबल ट्रांसफर कोई नहीं होगा, सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का रहेगा, कोई ट्रांसफर नहीं होगा। कैंडिडेट भी राष्ट्रीय लोकदल? कैंडिडेट राष्ट्रीय लोकदल का। तो बड़ी बात वीरपाल राठी कह रहे हैं, आज चुनाव प्रभारी बनकर आए हैं हस्तिनापुर क्षेत्र के, वो कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में कैंडिडेट भी राष्ट्रीय लोकदल का होगा और सिंबल भी राष्ट्रीय लोकदल का होगा।